मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर बन गया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलवादियों में 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में केबी डिवीजन का लीडर कबीर ने भी आत्मसमर्पण किया है, जिस पर 77 लाख रुपए का इनाम था। नक्सलियों ने इस दौरान 2 AK-47, 1 SLR, 2 SSR और 4 वॉकी टॉकी भी पुलिस को सौंपे हैं। आजादी के बाद यदि देश की कोई सबसे बड़ी आंतरिक समस्या थी तो वो नक्सल समस्या रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि मार्च 2026 तक इस समस्या से देश को मुक्त कराना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी गंभीरता से इसे लेते हुए एक स्पेशल डीजी रैंक के अधिकारी श्री पंकज श्रीवास्तव को एंटी नक्सल ऑपरेशन की कमान सौंपी और यंग अधिकारियों को यहां पर पदस्थ किया। हॉक फोर्स SSU में बल वृद्धि की गई। निरंतर बैठकें करके उन्होंने निर्देश दिए और नए कैंप दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किए गए। एंटी नक्सल अभियानों में एक सिस्टमेटिक रूप से गति लाई गई और 2025 में ही कई मुठभेड़ें लेकर 10 इनामी नक्सलियों को धराशायी करने में सफलता प्राप्त हुई। हमारे जो साथी अधिकारीगण हैं, IG बालाघाट, IG CRPF, कमांडेंट हॉक फोर्स, SP बालाघाट और सभी उपस्थित हमारे अधिकारी जवान, सभी ने बहुत मेहनत से कार्य किया है और इसी के फलस्वरूप अभी कुछ माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने 64 पुलिस ऑफिसर्स को मनोबल बढ़ाने के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से भी सुशोभित किया था। दुर्भाग्य से हम अपने एक बहादुर साथी इंस्पेक्टर आशीष को हाल ही में वो शहीद हुए हैं, किंतु मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए तत्परता से उनके छोटे भाई को सब इंस्पेक्टर DEF में नियुक्ति दी और 1 करोड़ की सहायता राशि भी उनके परिवार को प्रदान की। सर, इससे हमारे पुलिस अधिकारियों जवानों का बहुत हौसला बढ़ा है। एक और जहां नक्सल विरोधी अभियानों में निरंतर गति बढ़ाई गई, वहीं दूसरी ओर नक्सलियों को आत्मसमर्पण हेतु मुख्य धारा से जोड़ने का भी आह्वान किया गया, संदेश दिया गया। और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि निरंतर दबाव के फलस्वरूप कुछ नक्सलियों ने अन्य प्रदेशों में भी सरेंडर किया है। आज का यह ऐतिहासिक दिन है जब केबी डिवीजन के 10 इनामी नक्सली यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के इतिहास में ये प्रथम बार ऐसा हो रहा है और इसमें 2 सीनियर लीडर्स और कुछ उनके साथी हैं, जिसमें 8 हथियार वे आज सरेंडर करेंगे। छत्तीसगढ़ में मैं पूर्व में पदस्थ रहा, 30 वर्ष पूर्व मैं देख रहा था जो आत्मसमर्पित होने वाले नक्सली हैं, कोई जगरगुंडा, कोई गोलापल्ली, चिंतागुफा, बीजापुर के रहने वाले हैं। बहुत दूरस्थ ग्रामीण और ट्राइबल एरियाज हैं जहां विकास काफी दूर है। हमारे सभी अधिकारी लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस कारण से बालाघाट का काफी हिस्सा अब क्लियर हो चुका है। अब जिम्मा आएगा हमारे जो विकास से जुड़ी हुई एजेंसीज के अधिकारी, डेवलपमेंटल एजेंसीज पर, कि वे इस वैक्यूम को क्लियर करें, सेचुरेट करें और रोजगार और स्किल डेवलपमेंट से यहाँ के हमारे जो युवा हैं ट्राइबल से उनको जोड़ें।